खुदावंद सभी को बहुत आशीष दे। जो भी लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम धन से खरीद सकते हैं, या चंगाई को या दान और वरदानों को हम अब धन से खरीद सकते हैं, तो ये बहुत बैड, बहुत बुरा, बहुत गलत थॉट है। ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से आप लोग दूरी बनाएं, ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी जगहों से और ऐसे एटमॉस्फेयर से आप लोग सावधानी बरतें। जो बिब्लिकल है वो भी आपको बताया जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी करेक्शन नहीं हुई तो छोटी सी फुंसी एक बड़ा फोड़ा बन सकता था। और सत्य जो है ना, वचन मारता है, शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। जो शब्द है, हो सकता है हमें थोड़ा काट मार रहा हो अंदर से, लेकिन ये हमारे लिए भला है, ये हमारे लिए करेक्शन है, ये हमारे लिए जीवन की बात है। और जब जीवन की बात लाइफ में एंटर करती है तो शैतान को तलवली और खलबली और बलबली मचती है। तो अब आपको सावधानी बरतनी है। हंसी आई होगी, लेकिन कोई नहीं, हम इस बात को सीखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहती है पवित्र आत्मा के दान और वरदानों को लेकर, चंगाई, छुटकारे और आश्चर्य कर्मों को खरीदने को लेकर या इनको बेचने को लेकर। अगर आज के टाइम पर एक उदाहरण देना, उस बात को समझना। अगर आप मेरे पास प्रार्थना के लिए फोन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके साथ किस किस के साथ हुआ, लेकिन सुनना इस बात को, इनडायरेक्टली इस बात को स्पिरिचुअली समझना। मान लो उदाहरण के तौर पर आपका फोन मेरे पास आया है, आपने मेरे पास फोन किया, पास्टर जी इस बात के लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी, हाँ प्रार्थना कर दोगे? हाँ प्रार्थना कर देंगे। पास्टर जी कितने पैसे लगेंगे? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों के धोखे खाए हुए हैं। उनको ऐसे मन में डाला गया है कि इसके पैसे लगते हैं। एक फोन आता है, कि एक उदाहरण दे रहा हूँ, फोन आया कि पास्टर जी तेल और पानी के लिए प्रार्थना हो जाएगी, तेल और पानी मिल जाएगा, उसके कितने पैसे लगेंगे? इस चीज के लिए भी धोखा। इस चीज के विषय में ऐसे लोगों से सावधानी बरतना। ये भी बिब्लिकल नहीं है, ये भी बाइबल के अनुसार नहीं है। शैतान को बिल्कुल भी अवसर मत देना। और ऐसे इन चीजों को खरीदने, धन के द्वारा खरीदने बेचने से लाइफ में कोई डिलीवरेंस, कोई छुटकारे नहीं आ सकते थे। छुटकारा आपके विश्वास के द्वारा आपकी लाइफ में आता है, क्योंकि खुदावंद ने इस बात को हाईलाइट किया है, जा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। कैसा होगा? जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तूने तेल 15 रुपए का खरीदा है, 500 रुपए का खरीदा है, उसके अनुसार तेरी जिंदगी में काम होगा। नहीं, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। और बिब्लिकल इसके अंदर लोगों की जिंदगी में क्या विपत्ति आई, क्या श्राप आए, क्या दंड मिले, क्या तकलीफें हुई, क्या शैतान को अवसर मिले, वो बात हम जानेंगे। जिस किसी व्यक्ति ने इस विषय में जब ऐसा कुछ किया, धन के द्वारा इन चीजों को खरीदने की कोशिश करी, या बात ही करी थी, बस खरीदा नहीं, सिर्फ बात ही करी थी। सोचो खरीद लेता तो बंदे, फिर क्या हो जाता। जब हम पढ़ते, शायद जहां तक हुआ है, पतरस, प्रेरित पतरस के साथ ऐसा होता है। उसके पास एक शिमोन नाम का जादूगर आता है। वो कहता है, क्योंकि शिमोन जादूगर ने इस बात को देखा था कि जो यीशु मसीह के चेले थे वो लोगों के ऊपर हाथ रख रहे थे और वो प्रार्थना ही कर रहे थे। लोग पवित्र आत्मा के दानों को प्राप्त कर रहे थे, वो प्रार्थना ही कर रहे थे, लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़ी महिमामय काम हो रहे थे। तो उस शिमोन जादूगर के मन में ये बात आने लगी। उसने आकर शायद पतरस से कहा, हे पतरस, ये वरदान मुझे भी चाहिए। मतलब धन को लेकर, मतलब शायद धन को लेकर कुछ ऐसी बात हुई कि ये वरदान, ये दान मुझे भी चाहिए। तो पतरस ने उससे कहा, हे पित्त किसी कड़वाहट भरे हुए व्यक्ति, तू तेरा धन तेरे साथ नाश हो। शायद ऐसी कुछ कहा पतरस ने। अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। और अगर हम ध्यान से, मेरे को पूरी तरीके से वर्ष याद नहीं, लेकिन इस बात को आप डीप में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो पतरस ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू पवित्र आत्मा का, परमेश्वर के वरदान को तू धन से खरीदने के विषय में कहता है। तेरे इस पाप के लिए तू परमेश्वर से क्षमा मांग। अगर प्रभु चाहे तो क्या पता तुझे इस बात के लिए क्षमा कर दे। सोच कर देखो कितनी गंभीर और कितनी खतरनाक बात थी। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम विश्वासी लोग इस बात को हल्का समझते थे, हल्का जानते थे, लेकिन ये बहुत कहीं ना कहीं एक विश्वासी को भटकाती थी। और आज इस चीज के कारण है ना, बहुत से विश्वासी भटक रहे थे, जिनके पास वचन की नॉलेज नहीं थी, वचन का ज्ञान नहीं था। उनके अंदर डर भरा गया था कि देखो तुम तेल पानी वो यूज करो तब ठीक हो जाएगा, तेल पानी तुम्हें, हमें हमारे पास से मिल जाएगा, तुम हमें पैसे देना और हम तुम्हें तेल पानी देंगे। समझ पा रहे हो? देखो मैं वचन पढ़ता हूं। लिखा है प्रेरितों की पत्री 8वां अध्याय उसकी 22 आयत से लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। अगर हम ऊपर से 14 आयत से पढ़ते, लिखा है प्रेरितों की पत्री 8 अध्याय की 14 आयत से, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना उनके पास भेजे गए। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि अब तक उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। अगर हम आगे तक पढ़ते हैं तो लिखा है 18वीं आयत से, जब शमौन ने देखा, शमौन कौन था? ये जादूगर था। शमौन जादूगर ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है, और उनके पास रुपए लेकर कहा। मतलब ये जादूगर जो था, ये पतरस के पास, चेलों के पास पैसे लेकर आया था। आगे क्या लिखा है?
कि ये अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। ये बड़ी भयानक बात है। पवित्र आत्मा को धन से खरीदने को लेकर, उसके अभिषेक को, उसकी चंगाई को, जिसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, उन छुटकारों को धन से खरीदने को लेकर देखो कह रहा है प्रभु का दास, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान, चंगाई, चंगाई के वरदान, दान, ये सब चीज परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है, गिफ्ट्स है, परमेश्वर की ओर से आशीष है आप लोगों के लिए। सब प्रकार की हमें छुटकारे और आशीष कहां से मिलते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा। वो प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करता है। उसके दान और वरदान जब हमारी जिंदगी में एक्टिवेट होते हैं, उसके दान और वरदान जब हमारी जिंदगी के द्वारा काम होते हैं कि प्रभु तुझे चंगा करेगा, तेरी जिंदगी में चंगाई आ रही है, तो बोलने के द्वारा, उस चंगाई के वरदान के द्वारा लोगों की जिंदगी में वो चंगाई की ब्लेसिंग्स, चंगाई की डिलीवरेंस उनकी जिंदगी में इम्पार्ट हो जाती है। आगे लिखा, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान रुपयों से मोल। दान, आपको समझ आ रहा है? दान, दान किसे कहते हैं? ये दान धन को लेकर दान नहीं हो रहा है, धन को ही दान नहीं कहते हैं, ये गिफ्ट्स को भी दान कहा जाता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक को, पवित्र आत्मा को लिखा है, और तू परमेश्वर के दान को रुपयों से मोल लेकर, मोल लेने का विचार किया, सिर्फ विचार ही किया था। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना तेरा भाग है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। मतलब जिसने खरीदने की बात करी, सोचो जो बेच रहे थे उनकी बात कितनी दूर है। फिर जिसने सोचो खरीदने की बात करी, तो पतरस ने उसमें कह दिया कि तेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। मतलब हिस्सा ही नहीं है, लेने का विचार किया, इस बात में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, तेरा कोई भाग भी नहीं। सोचो उसके लिए तो पवित्र आत्मा कोई भाग ही नहीं है। अब लिखा है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, इसीलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, क्या पता संभव हो तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। मन का विचार अभी उसने किया ही नहीं है, मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बात तुमने कही उनमें से कोई भी मुझ पर नहीं आए। अतः वो गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। हालेलुया। इस बात से पता चलता है मेरे भाई और बहनों कि तेल और पानी, हम प्रार्थनाओं को और अनॉइंटिंग ऑयल को किसी के ऊपर ले हैंड करने को, या हम किसी से प्रार्थना करा रहे फोन पर, उसके लिए हम लोगों से जबरन धन नहीं ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? हालेलुया। हम किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि तेरे को अभिषेक तभी मिलेगा जब तू धन देगा। हम किसी को नहीं बोल सकते हैं कि तू पहले पैसे दे तब मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, तू पहले पैसे दे तब तेरे लिए चंगाई के लिए प्रेयर करूंगा, तू पहले पैसे दे तब तू चंगा होगा, तब मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा, तब तुझे तेल पानी मिलेगा। तेल पानी के लिए पैसे लगेंगे 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए। तेल प्रार्थना का पानी है, लेके जाओ, मैंने प्रार्थना करी है। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे लोगों से सावधानी बरतें, और ये हो सके तो ये वचन उन लोगों तक पहुंचाए ताकि किसी के ऊपर परमेश्वर का दंड ना आए। और लिखा है, दंड की आज्ञा मनुष्य के ऊपर फुर्ती से नहीं आती। इससे उसका मन कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा है, वो सोचता है कि मेरे को तो कोई देख नहीं रहा है। लेकिन हर एक चीज का एक समय है, खाने का समय, भूखे रहने का समय, बोने का समय, काटने का समय, रोने का समय, हंसने का समय। प्लीज। और पतरस ने यहां पर एक बात बोली थी, अब तक अगर किसी ने ऐसी चीजें की हैं, पतरस ने शमौन से कहा, तूने ऐसा विचार किया, लोग तो जो कर रहे थे, सोचो उनके विषय में कितनी बात थी, परमेश्वर का अनुग्रह बचाए रख रहा है। लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर अपनी सहनशीलता के कारण हमें दंड नहीं देता कई बार, लेकिन फिर भी एक हद होती है। आपको और मुझे बदलने के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाना होगा। और मेरे भाई और विश्वासी भाई बहनों, प्लीज आप किसी भी परमेश्वर के दास के गिरने का भी कारण ना बने। आप इन विषय में भी सावधानी बरतें। आप खुद इंडिपेंडेंट हो, खुद खुदा से मांगे। लिखा है, विश्वास के द्वारा मेरा अभिषेक जीवित रहेगा। समझ पा रहे हो? विश्वास करते हो तो परमेश्वर पे इस रीति से करो कि परमेश्वर तुझसे प्रार्थना किए, मेरा विश्वास है तू मुझे चंगा करेगा। तुम खुद तेल और पानी पर हाथ रख के आज्ञा दो, प्रार्थना करो, तेरे लहू की सामर्थ्य इस तेल पानी में आ जाए। जब मैं इसको बच्चे, फैमिली, परिवार किसी के लगाऊं तो उनकी जिंदगी में चंगाइयां बरसे, छुटकारे बरसे। एक बार विश्वास से कर तो देखो।
तुम ये मत समझो कि जो पास्टर है उन्हीं की जिंदगी में सामर्थ्य है। अरे वो भी खुदा के सामने घुटने टिकाते हैं, और जो विश्वासों की ईमानदार वफादारी में नहीं चल पा रहे थे वो तो खुदा ही जानता है। तो सोच कर देखो उनके उनके द्वारा आपकी जिंदगी में क्या काम होंगे। हालेलुया। आपको और मुझे सावधानी बरतनी है, शैतान को बिल्कुल भी अवसर ना मिले। पवित्र आत्मा के अभिषेक को, दान और वरदानों को, और तेल और पानी को प्रार्थना करके प्रार्थनाओं को बेचा नहीं जा सकता। बाइबलिकली इस बात को याद रखना है। जो कोई भी ऐसा कर रहा है वो सावधानी बरते, परमेश्वर का न्याय ना आए, शैतान को मौका ना मिले, और समय होते हुए पश्चाताप कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। परफेक्ट कोई नहीं है, हम मनुष्य में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे तभी वह उठ खड़ा होगा। खुदा मौका देता है। अपनी गलती को मान और छोड़ दे और फिर से एक नई शुरुआत कर। परमेश्वर का वचन सभी के लिए एक सा किसी का स्टाफ नहीं चलता। पश्चाताप है तो क्षमा है। अगर पता ही नहीं है कि हमने पाप कर दिया तो पश्चाताप किस बात का करेंगे। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अरे अचानक ये कैसे कर दिया, अचानक वो कैसे कर दिया। अरे ये इस बात का याद रखना कि खुदा हमारे जीवन से खुश है या नहीं। धन शैतान भी देता जिसके अंदर दुख मिला हुआ था, जो कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, महामारी, मार, रोग, शैतान की चाल, लड़ाई, दंगे, झगड़ा, क्लेश, वाद विवाद, मौत, एक्सीडेंट्स में निकल जाता है। लेकिन एक धन यहोवा देता है, इसमें सारी जरूरतें पूरी होती है, बहुत सा बचता है, दूसरों को भी देने के लिए बहुत होता है। वो यहोवा की ओर से होता है और वो हर किसी को नहीं मिलता है। समझ पा रहे हो? खुदा के साथ वफादार रहना में शुरू करना है। अब तक कहीं भी अगर ऐसा कुछ था तो पश्चाताप करना, परमेश्वर के सामने जाना, प्रभु मैंने ऐसा पाप किया, जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने किया, मैं माफी मांगती, मैं माफी मांगता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझ पर अनुग्रह कर कि ऐसा मैं ना करूं और ऐसा ना हो। तो मेरे लिए इंतजाम कर, मेरे लिए रास्ते खोल, दूसरे रास्ते खोल, और मुझे प्रार्थना में मजबूत कर। आप प्रार्थना में बढ़ो, आप प्रभु के निकट जाओ, प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा। आप प्रभु के निकट जाओ, प्रभु से प्रेम करो, आप प्रभु के वचनों में समय दो, प्रभु आपके लिए डिवाइन एंजल्स देगा, स्वर्गदूतों की सेवा देगा, आपके लिए लोगों को बेचैन करेगा। आप प्रभु के सम्मुख जाओ, परमेश्वर आपके लिए धन का इंतजाम करेगा, आपके लिए अभिषेक देगा, आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा, आपके लिए जगह का इंतजाम करेगा। जिस चीज़ की जरूरत है परमेश्वर आपको मुहैया करेगा। आपको अभिषेक की जरूरत है, खुद आपको परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर के वचन, प्रभु की आवाज की जरूरत है, आप प्रभु के निकट आओ। जिस चीज की जरूरत है खुदा खुद चलाएगा, खुदा की सेवा है। आपको खुदा के निकट जाना है, आपको भेड़ों के पीछे नहीं जाना कि भेड़े तुम करो तुम दो, आपको खुदा के पीछे जाना है। खुदा मैं तेरे पीछे आ रहा हूं, तू भेड़ों से बात कर, उनको दर्शन दे, उनको सब्र दे, उनको बेचैन कर, उनको इतना ब्लेस कर कि वो अपने बीजों को बढ़ाएं और तेरे भवन की सेवा पूरी हो, ताकि भवन की भी जरूरतें पूरी हो और हमारे पास भी किसी बात की कोई घटी ना रहे और हम भी तेरे साथ वफादारी में चलें। आप परमेश्वर से मांग सकते हो, आप किसी मनुष्य से मत बोलो, खुदा से बोल सकते हैं। खुदा के निकट जाओ, परमेश्वर के सम्मुख जाओ। हालेलुया। तो प्लीज बाइबल पवित्र आत्मा के अभिषेक बेचने और खरीदने के विषय में नो कहती है। बड़ा भयानक भारी चेतावनी है। उसने सिर्फ सोचा ही था, सोचने में उसका भाग हटाने की बात कर दी थी। पवित्र आत्मा से तुम्हारा भाग ही हटाने को लेकर कह रहा था पतरस। किसको? शमौन जादूगर को। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों सावधानी बरतनी है। प्रभु क्षमा करता है, माफी मांगकर आगे बढ़ना है, गिर के कोई नहीं। फिर से एक पवित्रता में आप विश्वास योग्यता दिखाओ। ऐसा क्या है जो खुदा नहीं कर सकता? कई बार वो घटी में परखता है, मत ताको, रोने तो खुदा क्या गिरो, ऐसा क्या है वो नहीं कर सकता आपके लिए? मौका तो दो। हम अपनी समझ का सहारा ले लेते कभी कभी। इजरायली नहीं बनना जो 40 साल तक जब आशीष मिली तब तक हमने उसका धन्यवाद किया, जब आशीष नहीं मिली तो ये ताकना शुरू कर दिया पीछे, पहले ही सही थे, पहले ही सही थे, या अपनी समझ का सहारा लिया तो उन्होंने अपना नाश कर लिया था। हमें वो नहीं बनना, उनके द्वारा हमें सीखना है। 40 साल का अनुभव अगर आपको 4 मिनट में मिला तो ये भली बात है। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी लोग को। चाहे किसी को बुरा लगा तो दिल से सभी को सॉरी। परफेक्ट मैं भी नहीं, मुझसे भी गलतियां हुई हैं। परमेश्वर हमें करेक्ट करता है, हमें सिखाता है। संसार में कोई भी प्रभु का दास, कोई विश्वासी परफेक्ट नहीं है, और हमें मौका देना है। अगर कहीं भी ऐसा कुछ हो रहा है, हमें किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी, दोषारोपण नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, कमी नहीं निकालनी, हमें इनके लिए दुआ करनी है, क्योंकि हम खुद भी परफेक्ट नहीं है, है ना। दूसरी बात यह है कि हमें अपने लिए भी प्रार्थना करनी है। प्रभु देख, जैसे दूसरे प्रभु तेरे लोग गिरे, हम ना गिरने पाए, या हम किसी भी प्रकार से गिरने ना पाए। प्रभु लालच से, घमंड से और बुराइयों से हमें बचा के रखना। कोई भी बुरी बात हमारे अंदर ना आने पाए। जो तूने में दिया उसमें हम खुश रहें और हम धन्यवाद दे रहे हैं। और हम मांग रहे थे, हम तुझसे मांगे कि तू हमें बढ़ा, और हम तेरी ओर ताके, तुम्हें इतना दे, तुम्हें ब्लेस कर। अगर कोई घटी भी तू परख रहा है तो हमें दृढ़ कर प्रभु, ताकि हम परख में खरे निकले और आशीष पाए।
अगर आपको कहीं लग रहा है ऐसा कहीं कुछ हो रहा है, तो आप उनके लिए प्रार्थना करना। किसी की नुक्ताचीनी, किसी की चुगली निंदा, किसी के ऊपर दोषारोपण मत करना, क्योंकि परफेक्ट आप और मैं भी नहीं है। उन लोगों को दुआओं की जरूरत है। किसी के पास प्रकाशन नहीं है, किसी के पास अच्छा ज्ञान नहीं, किसी के पास नॉलेज नहीं, किसी के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए बेचारे वो गिर रहे थे। लेकिन आपको और मेरा फर्ज है हम उनको दुआओं में उठाएं। दुआओं से क्या नहीं हो सकता। हमने दुआ कितनी की, हम उंगलियां तो बहुत उठा रहे हैं, दोषारोपण तो बहुत कर रहे हैं, निंदाएं तो बहुत कर रहे हैं, हमने दुआएं कितनी की, हम उपवास में कितनी बार आए हैं। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी लोगों को जय मसीह की। इस बात के लिए प्रेयर करना, परमेश्वर जो तेरे सेवक लोग उनके लिए भी इतना ब्लेस कर कि वो कभी शैतान उनको कभी गलत मार्ग पर ले जाने के लिए उनको उत्साह करने ही ना पाए। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी लोगों को जय मसीह की। खुदावंद सभी को संभाल के रखे। और मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहता हूँ, जैसे कि यदि प्रभु आपको अगवाही करता है, किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहे, आप बारकोड को स्कैन करके आप इस मिनिस्ट्री को, इस जो प्रभु की जैसे सेवा चलती है, जिसमें प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, आप हमें ब्लेस कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी ब्लेसिंग्स को आप सेंड कर सकते हैं इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन किसी को कोई फोर्स नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और आप अपने दशमांश अपनी अपनी चर्चेस में दीजिए। आप अपनी चर्चेस के साथ और अब जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु आपको अगवाई करे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकती है। बाकी आपको बारकोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसके द्वारा भी इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी जैसा प्रभु आपको अगवाई करे, खुशी आनंद हर्ष के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप हमारे लिए दुआ करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन सभी को संभाल के रखे, आपके बीचों पर, आपकी प्रार्थनाओं पर खुदावन बहुत आशीष दे और आपके आंसू की सुध दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू होली स्पिरिट।